अब आप सभी लोग शांत चित्त होकर के बैठे। कल से हमने एक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की है। उस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए चलते हैं एक वेद मंत्र की ओर। ये वेद मंत्र है श्वेताश्वत्रोपनिषद के 3वें अध्याय का 8वां मंत्र। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। और इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि उस ईश्वर को जानकर ही जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है। नान्य पंथाः, अन्य कोई मार्ग नहीं है, केवल एक ही मार्ग। आप कहेंगे ये माया से उत्तीर्ण क्यों होना है? अरे हम लोग दुखी हैं ना, परेशान हैं, कष्ट में हैं। ये सब दुख परेशानियां ये कैसे है? माया के कारण है। तो माया जाएगी तो ये सब कुछ चला जाएगा, लेकिन वो माया कब जाएगी? जब हम भगवान को जानेंगे। तो भगवान को जानना, जैसा इस वेद मंत्र ने कहा कि उसको जानकर ही जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन से जीव। जीवों की बात करें तो जीव तो सभी हैं और सभी जीव भगवान के पुत्र हैं। वेद में स्वयं कहा भगवान ने, अमृतस्य वै पुत्राः। सब जीव मेरे पुत्र हैं, मेरी संतान हैं। गीता में भी कहा गया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। समस्त जीव मेरे सनातन अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा। तो समस्त जीव भगवान के ही अंश हैं, तो फिर सब जान सकते होंगे भगवान को। लेकिन ऐसा नहीं। मैंने इस ओर कल इशारा किया था कि समस्त जीव भगवान को नहीं जान सकते। उनको जानने का अधिकार उन्होंने अपने कुछ प्रिय पुत्रों को ही दिया, अपनी कुछ प्रिय संतानों को ही दिया। और वो उनकी प्रिय संतानें ये कौन है? ये हम, जिन्हें उन्होंने करुणा करके, दया करके ये मानव शरीर दे दिया। न मानुषं विनान्यत्र तत्वज्ञानं तु लभ्यते। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता भगवान को। तो हम ही वे सौभाग्यशाली जीव हैं जो भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वेद कहता है, इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। केनोपनिषद 2 खंड का 5वां मंत्र। ये वेद मंत्र कहता है कि अरे मनुष्यों, तुमको इतना बड़ा सौभाग्य मिला,
अति दुर्लभ ये मानव शरीर मिला, तो ये इसी कारण से मिला है कि इसे पाकर भगवान का ज्ञान प्राप्त करो, उन्हें जानो, उनसे मिलने की इच्छा अपने भीतर लेकर आओ। क्योंकि ये शरीर इतना दुर्लभ है कि अगर एक बार छिन गया तो फिर महती विनष्टि। तुम अभी ये समझ नहीं पा रहे कि एक बार ये शरीर छिन जाने के बाद कितनी बड़ी हानि, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। फिर वेद ने कहा, इह चेत् दशकत् बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की 3वीं वल्ली का 4था मंत्र। इस वेद मंत्र ने भी यही कहा कि ये अत्यंत दुर्लभ है। तुम क्या समझते हो कि आज मिला, कल मर जाएंगे, फिर से मनुष्य के रूप में पैदा होंगे? अरे नहीं, सर्गेषु, सर्ग कहते हैं कल्प को। ये एक समय की अवधि होती है और एक कल्प कितना बड़ा होता है? 43,20,000 वर्षों के 4 युग होते हैं। 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर बीत जाएं तो इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन, इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात, इसे कल्प कहते हैं। और यहाँ पर वेद ने सर्गेषु शब्द का प्रयोग किया है, यानी बहुवचन लगाया है। एक सर्ग नहीं, अनेकों कल्पों तक अन्य योनियों में भटकना पड़ेगा, उन योनियों के कष्ट उठाने पड़ेंगे, उसके बाद कभी ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होता है कि हाँ मर गए फिर मनुष्य बनकर आएंगे, फिर से मरेंगे तो फिर मनुष्य बनेंगे, मानव देह तो मिलती ही रहेगी। ऐसा नहीं होता। इसीलिए वेद ने कहा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3वीं वल्ली का 14वां मंत्र। ये वेद मंत्र हम मनुष्यों को सचेत कर रहा है। अरे उठो, जागो। आप कहेंगे अरे जागे तो हैं, हम कहाँ सोए हैं? नहीं, हम सोए हुए हैं, अनंतानंत जन्मों से सोए हुए हैं। ये जो आपको लग रहा है कि हम जगे हैं, ये तो शरीर जगा है आपका, लेकिन वास्तव में तो मोह की निद्रा में हम सोए ही हुए हैं। अगर ये मोह की निद्रा में न सोए होते तो अब तक भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेते, उन्हें जान लेते, उनको पा लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए वेद ने कहा, उठो, जागो और किसी वास्तविक संत के पास जाकर के भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। इस मानव शरीर को, इस समय को व्यर्थ न गवाओ। इसी प्रकार भागवत में वेदव्यास जी ने भी कहा, हृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम। अरे मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। अगर इसको पाकर अभी भी परिश्रम नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो क्या होगा? तो वेदव्यास जी ने ऐसे मनुष्यों के लिए एक संज्ञा दी।
क्या कि ऐसे लोग आत्महत्यारे होते हैं। आत्महत्यारे यानी अपनी आत्मा का नाश करने वाले। कैसा दुर्लभ अवसर मिले और उसका उपयोग न किया जाए, उसे ऐसे ही गंवा दिया जाए। इसे ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा, नर तनु भव वारिधि कहूँ मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। लेकिन जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाई। ये तुलसीदास जी कह रहे, मानो शरीर भी मिल जाए किसी को और कोई गुरु भी मिल जाए, सब बताने वाला, समझाने वाला, तत्व ज्ञान देने वाला, उसके बाद भी जीव यदि परिश्रम न करे, भक्ति न करे, तो फिर वो क्या कर रहा है? अपनी ही आत्मा का नाश ही तो कर रहा है। नारद पुराण में भी कहा गया, दुर्लभम मानुषम जन्म, प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। अरे ये बहुत दुर्लभ है। न मानुषा श्रेष्ठतरम हि किंचित। महाभारत भी कह रही है, मनुष्य शरीर के समान श्रेष्ठ और कोई शरीर नहीं, एकमात्र मनुष्य शरीर ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वं हि दुर्लभम। ये रोज रोज नहीं मिलता, कभी करोड़ों जन्मों में एक बार प्राप्त होता है। कभी जब भगवान करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, देखते हैं हम जीवों की हालत कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये जीव कितना दुख पा रहा है, तब कबहुक करी करुणा नर देही, तब वो करुणा करके हमें ये जीव, ये मनुष्य शरीर देते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से मिलता है, मामूली भाग्य से नहीं। ये वाक्य स्वयं भगवान कह रहे हैं। रामावतार में 11,000 वर्ष भगवान राम इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन उन्होंने कभी प्रवचन नहीं दिया, एक बार बोले केवल। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार। और अपने उस प्रवचन में प्रभु ने ये बात कही, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य, उन्होंने भी लिखा, मनुज देह मिमं भुवि दुर्लभम, समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम्, विषयलं पठता मपहाय वै, भजत रे मनुजा
कमलापतिम। अरे ये बहुत दुर्लभ शरीर मिला है तुमको, और तुम इसे विषयों के, ये सांसारिक विषयों के पीछे लंपट बन करके घूम रहे हो। इसमें सांसारिक विषयों के दास बन गए। ये रोज रोज नहीं मिलेगा, ये बहुत दुर्लभ है। तो अत्यंत दुर्लभ शरीर ये हमें प्राप्त है। आप लोग सब जानते होंगे, सुना होगा, 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। कितनी बड़ी संख्या है, 84 लाख, जिसमें जड़ भी हैं, चेतन भी हैं, अनेक रंग के, अनेक ढंग के। कितने तो हम लोग देखा ही करते हैं, कीट पतंग आदि, बड़े बड़े जो पशु पक्षी आदि। लेकिन उन 84 लाख की संख्या में एक शरीर के लिए इतनी महिमा गाई जा रही है, और किसी शरीर के लिए कहीं किसी शास्त्र में कोई बात कही गई? रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, जब भगवान राम लंका गए और वहां मेघनाद से जब युद्ध हुआ, तो मेघनाद ने राम और लक्ष्मण दोनों को बांध दिया नागपाश में। अब उस नागपाश को काटने के लिए गरुड़ जी को बुलाया गया। तो आए गरुड़ जी और उन्होंने नागपाश काट भी दिया, लेकिन सोचने लगे, भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे हो। अरे जिनका नाम ले करके जीव भव सागर से पार हो जाता है, भव बंधन कट जाते हैं, उन मेरे प्रभु को नागपाश के बंधन में वे बंध गए, ये मेरे प्रभु राम नहीं हो सकते। ऐसी उनके भीतर शंका आ गई। अब इस शंका का समाधान तो करना पड़ेगा। तो वे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी, वे राम, वे मेरे प्रभु नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे प्रभु का नाम जपने से भव बंधन कट जाता है, वे किसी बंधन में भला कैसे बंध सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गरुड़, तुमको शंका हो गई, चलो शंकर जी के पास, वो तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने कहा कि भाई, तुम्हारे इस प्रश्न का तो उत्तर हमारे पास भी नहीं है, तो चलो काकभुशुंडी के पास। ये काकभुशुंडी भी बड़े महापुरुष हुए। तो काकभुशुंडी जी के पास गए तो उस समय गरुड़ जी ने समस्त शास्त्रों वेदों से 7 प्रश्न निकाले। 7 प्रश्न, 7। और उन 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न किया, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। महाराज, सर्वप्रथम ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? क्योंकि यदि देह का दुर्लभत्व, उसका महत्व हमें समझ में आ जाए तो हम गलती ना करें। हम लोग कहीं भी लापरवाही जो करते हैं वो कहाँ करते हैं? जहां हमें किसी वस्तु की वैल्यू न पता हो, उसका मूल्य, उसकी कीमत न पता हो। जैसे आपको कहीं पर चलते चलते कोई नग की अंगूठी मिल जाए
अब आपने देखा, ये सोचकर उठा लिया कि हीरे की भी हो सकती है, पर अब आपको हीरे की पहचान तो है नहीं। आपने देखा रे हीरे की हमें कहाँ मिलेगी, उठा के घर तो ले आए, ले आ करके रख दिया। अब 100-200 रुपए की होगी। अब इस महंगाई के जमाने में क्या कीमत है 100-200 रुपए की। लेकिन एक दिन आपके घर में एक जौहरी आए, उन्होंने देखा, और जौहरी तो परखते हैं, तो उन्होंने परख लिया कि ये तो हीरा है, इसमें तो 20 लाख का हीरा लगा हुआ है, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ मिली। अब आपने जैसे ही सुना कि इस अंगूठी में 20 लाख रुपए का हीरा लगा है, अब आप उस अंगूठी को यहां वहां नहीं रख पाएंगे। क्यों? अरे भाई वही तो अंगूठी है, वही आप है, क्या बदल गया? बदल ये गया कि पहले उसकी कीमत नहीं पता थी, इसलिए लापरवाही हो रही थी। जैसे ही उसकी कीमत, उसका मूल्य पता चल गया, लापरवाही बंद हो गई। आप लोगों ने नाम सुना होगा टाटा का। टाटा की गाड़ियां भी चलाते हैं ना, JRD टाटा। उनके एक मित्र थे, तो उन्होंने टाटा से कहा कि मेरी बड़ी बुरी आदत है, मैं जहां भी पेन का इस्तेमाल करता हूं वहीं अपना पेन भूल जाता हूं। मैंने पता नहीं कितने पेन जो हैं वो गुम कर दिए, ऐसे ही जगह जगह छोड़ देता हूं। तो टाटा ने उनसे कहा, अपने मित्र से, कि तुम एक महंगा पेन खरीदो, जितना तुम महंगे से महंगा अफोर्ड कर सकते हो, एक महंगा पेन खरीदो और उसके बाद बताना हमको। तो उस व्यक्ति ने महंगा पेन खरीदा, 22 कैरेट गोल्ड क्रॉस का पेन, कॉस्टली होता है। अब 6 महीने बाद जब टाटा मिले तो उन्होंने पूछा, अरे भाई तुम्हारी वो आदत का क्या हुआ? तुम पेन भूल जाया करते थे सब जगह, वो क्या हुआ? अब आदत ठीक हुई कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब मैं नहीं भूलता कहीं पर भी, अब मुझे याद रहता है, मैं इस्तेमाल करके तुरंत जेब में डालता हूं। पता नहीं ये इतना बड़ा चेंज मुझ में कैसे आ गया। तो टाटा ने कहा कि चेंज इसलिए आ गया क्योंकि पहले तुम सस्ते पेन इस्तेमाल करते थे, तो तुम्हें पता था ये 10 रुपए का पेन, इसको क्या वैल्यू करना, छोड़ दिया तो छूट गया, तो छूट गया, क्या हुआ। अब तुम्हें ये पता था कि इतना महंगा पेन है, तो इसलिए अब तुमने लापरवाही नहीं की। तो ऐसे किसी भी क्षेत्र में जहां हमें उस चीज की या उस व्यक्ति की वैल्यू पता है, तो वहां फिर हम लोग केयरलेसनेस नहीं करते, वहां ध्यान रखते। ऐसे ही इसीलिए गरुड़ जी ने कहा कि अगर हमें देह का दुर्लभत्व भी समझ में आ जाए, महत्व समझ में आ जाए, तो फिर हम लोग लापरवाही न करेंगे। तो इसलिए महाराज ये बताइए। तो काकभूषुंडी जी ने उत्तर दिया, नर तनु सम नहीं कवनियु देही, जीव चराचर याचत जेही। गरुड़ जी, मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है, श्रेष्ठ शरीर ये है मनुष्य का, और इस मनुष्य शरीर को समस्त चराचर जीव चाहते हैं, ऐसा शरीर है ये। तो ऐसी क्या खास बात है इस शरीर में? देखिए, एक खास बात तो ये है, हम लोगों में मनुष्य की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो जिसको चाहे उसे अपना दास बना सकता है, गुलाम बना सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे संसार में
तमाम लोगों को दास बनाकर रखते हैं। सबसे बड़ा तो दासत्व यही है कि जहां आसक्ति हो गई वहां जीव दासता करता है। किसी स्त्री की पुरुष में आसक्ति हो गई तो वो दासता करती, किसी पुरुष की स्त्री में आसक्ति होगी तो पुरुष दासता करता है, यानी वो दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है। और तमाम चर अचर जीवों को हम लोगों ने गुलाम बना ही रखा है। ये पेड़ पौधे आदि जिनसे हम लोग फल फूल आदि लेते हैं, अनाज लेते हैं, ये सब हमारे दास हैं। ऐसे ही तमाम पशु पक्षी आदि जो पालते हैं लोग घर में, वो क्या है, दास बना रखा है। उनसे हम अपनी मनचाही सेवाएं लिया करते हैं। और देखते होंगे आप लोग, जो इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनुष्य के पास ऐसी पावर है कि वो देवताओं को भी गुलाम बना लेता है, देवताओं को भी। जैसे कोई मटेरियल सिद्धि के द्वारा मनुष्य करते हैं ना, कोबरा सांप कितना खतरनाक, लेकिन उससे भी नाच करवा रहे हैं। शेर कितना हिंसक प्राणी है, लेकिन उससे भी खेल करवाता है मनुष्य हंटर के बल पर। ये सिद्धि की है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसे ही स्वर्ग संबंधी सिद्धि जब कोई मनुष्य कर ले तो देवता भी उसकी दासता करते हैं, गुलामी करते हैं। जैसे रावण के यहाँ ये इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि सब के सब उसके नौकर थे, गुलाम। रावण के राज्य में रावण की इच्छा के अनुसार ही जितना इंद्र को आज्ञा दी जाएगी उतना ही पानी गिरेगा। अभी ऐसे जैसे नहीं कि कभी भी कितना भी पानी गिरने लगता है। लेकिन हम लोगों का वश नहीं है ना कि हम ये सोचें कि अरे भाई पंडाल में प्रवचन है और ये पानी गिर रहा है, पानी बंद हो जाए। अब इंद्र हमारे गुलाम तो है नहीं जो हम आज्ञा दे और पानी बंद हो जाए। लेकिन रावण के यहाँ वो गुलाम थे, तो रावण जितनी आज्ञा देंगे उतना ही पानी गिरेगा। सूर्य को जितना टेम्परेचर कहा जाएगा वो उतना ही टेम्परेचर देगा, यानी सब नौकर चाकर की तरह। और देवताओं की भी क्या बात करें, मनुष्य के पास तो वो सामर्थ्य है कि वो भगवान को, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उनको भी अपना गुलाम बना सकता है, दास बना सकता है। स्वयं कह रहे हैं भगवान भागवत में, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज। 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। मैं भक्तों का दास बन गया हूं, गुलाम, कृतदास। कृतदास माने खरीदा हुआ गुलाम। पुराने जमाने में लोग खरीदा करते थे ना गुलाम, तो मैं भक्तों का खरीदा हुआ गुलाम बन गया हूं। भक्तों ने मेरा हृदय खा लिया है, मेरा हृदय चुरा लिया है। ऐसे गुलाम बनते हैं। और ऐसा नहीं हम लोगों की भांति, जैसे हम लोग कहीं पर भी अगर जॉब कर रहे हैं और हमारा मन भर गया तो हमने राजीनामा लिखा, दे दिया, हम आपकी जॉब से रिजाइन करते, आप स्वतंत्र हो गए। यानी आप इसमें भी स्वतंत्र हैं कि आप जॉब कर रहे हैं, जब चाहे आप लिख करके दे देंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन भगवान, वे जब किसी जीव के परतंत्र होते हैं, दास बनते हैं, तो फिर एक बार यदि दास बन गए, गुलाम बन गए, तो फिर उसके बाद उनकी कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती, कोई भगवत्ता नहीं रह जाती। वे रिजाइन नहीं कर सकते। एक बार अगर जीव के गुलाम बने तो सदा गुलामी करनी ही पड़ेगी। इसलिए भक्त चैलेंज करता है, हृदयाद्यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते।
ये सूरदास जी भगवान के भक्त जन्मांध थे। एक दिन भजन करते हुए चले जा रहे थे, एक सूखे कुएं में गिर पड़े। अब भगवान के भक्त हैं, भजन कर रहे हैं, जब कुएं में गिरे तब भी भजन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं चलो अच्छा है, बाहर तो लोग परेशान करते थे, अब यहीं पड़े रहेंगे, आराम से भजन करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कैसे तत्व ज्ञान वो जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। ये सूरदास जी ये परेशान नहीं हो रहे कि हम गिर गए कुएं में, गड्ढे में गिर गए, वो ये मना रहे हैं कि प्रभु की कृपा है, अब यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, भजन में आराम से भजन करेंगे। लेकिन प्रभु तो बैठे हैं ना चिंता करने के लिए। और वो उन्होंने देखा कि हमारा भक्त कुएं में गिर गया, तो आए स्वयं और आकर के हाथ दिया, आवाज दी सूरदास को, हमारा हाथ पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। तो सूरदास जी भी पक्के भक्त थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये जो वाणी है ये एक साधारण वाणी नहीं है, दिव्य वाणी है। और ये जो स्पर्श है, जब उन्होंने हाथ पकड़ा ठाकुर जी का, ये स्पर्श भी सामान्य नहीं है, ये दिव्य स्पर्श है। तो हाथ पकड़ा और ठाकुर जी ने ऊपर खींच लिया। तो हाथ पकड़े रहे सूरदास जी, अब छोड़ ही नहीं रहे। ठाकुर जी सोच रहे हैं हाथ छोड़े तो हम जाएं, लेकिन सूरदास कस के पकड़े हुए हैं कि अब जाने नहीं देंगे। बहुत दिनों के बाद आए हैं, लेकिन ठाकुर जी उन्होंने जबरदस्ती करके अपना हाथ छुड़ाया। तो उस समय सूरदास जी बोले, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोही, हृदय ते जब जाओगे मर्द बदऊंगो तो ही। अरे हम निर्बल हैं, बूढ़े हैं, हमारे पास उतना बल नहीं, इसलिए हाथ छुड़ाकर आज चले जा रहे हो। लेकिन अगर पुरुष हो, बड़े मर्द बनते हो, हमारे हृदय से निकल करके दिखाओ, तब हम जाने कि तुम में कोई शक्ति है। तो हृदय से नहीं निकल सकते। ये देखिए, एक निर्बल भक्त जो है वो किसको, सर्वशक्तिमान भगवान को चैलेंज कर रहा है। लेकिन भगवान की हिम्मत नहीं है कि वो निकल जाएं भक्त के हृदय से। तो ऐसा पुरुषार्थ है, ऐसा ये बल है मनुष्य के पास कि वो भगवान को, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को भी अपना दास बना सकता है। इसीलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं, नर तनु सम नहीं कवनियु देही, जीव चराचर याचत जी। चराचर जीव चाहते हैं इस मनुष्य शरीर को, ऐसा शरीर प्राप्त है हमें। चराचर जीव यानी जितने 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उनमें चर अचर समस्त जीव, और इन चर अचर जीवों में 84 लाख में एक योनि देव योनि भी होती है। यानी स्वर्ग के देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं। हम लोग मनुष्य बन गए, ये शरीर प्राप्त कर लिया, तो हम यहाँ बैठ करके स्वर्ग के देवताओं को आहुति दिया करते हैं ना यज्ञ आदि में। लेकिन वे देवता वहां बैठ करके वो चाहते हैं कि हमें एक बार मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे ये बात हमें कुछ जम नहीं रही। अरे कहाँ देवताओं का शरीर? हाँ, ये बात तो है कि देवताओं के शरीर में
कैसी कैसी विलक्षण बातें हुआ करती हैं। जैसे देवताओं के आंख की पलक नहीं भजती, उनके शरीर से मूत्र, पुरुष, स्वेद आदि का निर्गमन नहीं होता, उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, उनके शरीर की परछाई नहीं होती, उनके शरीर को धूली नहीं लगती, उनका शरीर भूमि पर स्पर्श नहीं होता। ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और उनका शरीर हम लोगों की भांति पंच महाभूत का भी नहीं होता, अपितु तेजस होता है। इसलिए अगर कोई देवता हम लोगों के बीच में आकर खड़ा हो जाए तो इतना प्रकाश होगा उसकी देह में कि इन आंखों से हम देख नहीं पाएंगे उस प्रकाश को। और ऐसी खुशबू निकलती है उनके शरीर से कि उस खुशबू के आनंद से हम लोग मूर्छित हो सकते हैं। ऐसा विलक्षण शरीर। और हम लोगों के पास भी ये शरीर है, अपना अपना हालत हम लोग सब जानते हैं। कैसा शरीर है ये? इस मनुष्य शरीर में 9 छिद्र हैं, 9 द्वार। उन 9 द्वारों से केवल गंदगी ही निकलती है। और ये जो गर्मी का जब मौसम आता है तो इस मौसम में तो इस शरीर के रोम रोम से गंदगी निकलती है, पसीना होता है ना। ये तो आप लोग काठमांडू में बैठे हुए हैं तो यहाँ बड़ा अच्छा मौसम रहता है, उतना पसीना निकलता नहीं। लेकिन थोड़ा नीचे जाइए जरा, चितवन तक, बुटवल तक, तो वहाँ कैसी हालत है कि नहा करके शरीर पोंछो और पसीने पसीने हो जाओ। ऐसी गर्मी, और उस पसीने में भी कितनी बदबू होती है। ऐसा गंदा शरीर। लेकिन फिर भी जिन्हें इतना विलक्षण शरीर प्राप्त है वे देवता लोग इस शरीर को चाहते हैं। कैसी विलक्षण बात है। और क्या खास बात इस शरीर की है। भर्तृहरि जी ने अपने हितोपदेश में कहा, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानं हि तेषामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। भर्तृहरि जी ने पशु पक्षियों को और मनुष्यों को एक स्तर पर रखा। वे कहते हैं कि आहार, निद्रा, भय और विषय भोग की बात करें तो मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। ये भर्तृहरि जी कह रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव वे कहते हैं कि भाई हम इस बात से सहमत नहीं हैं। क्यों? हम तो ये मानते हैं कि आज लगभग 7-8 अरब मनुष्य होंगे इस पृथ्वी पर, लेकिन उनमें 7,000 भी ऐसे नहीं होंगे जिनका आहार, निद्रा, भय और विषय भोग आदि ये पशुओं के समान हो। आप लोग अभी समझ जाएंगे, थोड़ी सी व्याख्या मैं कर देती हूं। इनमें सबसे पहली चीज आहार की ले। ये पशु पक्षी आदि क्या खाते हैं? ये खाते हैं, इनके लिए भगवान ने जो बनाया हरा हरा घास, चारा, उसे खा लेते हैं। जैसा भगवान ने बनाया
ठीक वैसे ही, उसमें कोई फेर बदल नहीं, कुछ चेंज नहीं। और हम मनुष्य हैं, हमारे लिए भी भगवान ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, फल बनाए, अनाज बनाए, तरकारियां बनाई, लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोग भगवान की बनाई हुई समस्त चीजों में करेक्शन करके खाते हैं, सब में करेक्शन कर रहे हैं। तरकारी बना रहे हैं, खूब उसमें मिर्च मसाला डाल करके, छोंक बघार करके, खूब तेल डाल करके, क्योंकि हमारे पास ये जो रसना है ना, ये मानती नहीं। खाना तो स्वादिलो चाहिन्छ, मीठो पनि होस्, पीरो पनि होस्, अमिलो पनि होस्, सब स्वाद होना चाहिए उसमें। और इसका परिणाम क्या होता है फिर? परिणाम ये होता है कि छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े रोग। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर अभी आप लोगों से पूछा जाए, आंकड़े लिए जाए यहाँ के कि कितने लोगों को शुगर है, कितने लोगों को बीपी है, तो 90% लोग निकल आएंगे। हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, जा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, डॉक्टरों को दिखाने जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, रोज का रोज तमाम दवाइयाँ खा रहे हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को भगवान के भी ऊपर समझते हैं। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ बनाया, हम बुद्धिमान, अब उसमें करेक्शन किए बिना कैसे खा लें सादा सादा। देखो, डॉक्टर होते हैं ना जानवरों के भी, उनसे पूछो ये जानवरों को भी शुगर हो जाती है क्या? उनको भी हार्ट प्रॉब्लम होती है? उन्हें नहीं होती, क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई चीज़ों को एज इट इज़ खा लेते हैं। लेकिन हम चूँकि मनुष्य हैं, इसलिए जब हमारे बीच में कोई संत आते हैं, कोई महात्मा जी आते हैं, तो वे हमको समझाते हैं कि देखो, खाना भोजन जो भी हो वो सादा हो, सात्विक हो, क्योंकि आप जैसा भोजन करते हैं उस भोजन से आपका मन बनता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो इसलिए अपने भोजन पर ध्यान दिया करो, सात्विक सात्विक खाओ, सादा खाओ, बॉइल्ड खाओ, उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला ना हो, तेल ना हो। तो हम सुनते नहीं उनकी बात। लेकिन जब रोग हो जाता है ना, अब जाते हैं डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर लिख कर देता है बॉइल्ड तरकारी खाना पड़ेगा, चीनी नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है। अब कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब पूरा अच्छे से लिख दीजिए, जैसा आप कहेंगे हम ना वैसा ही खाएंगे। अब संत बन गए, अब साधु बन गए। जब शरीर पर आन पड़ी, शरीर बिगड़ गया तब। तो ये तो हमारे आहार की हालत है। यानी अगर तुलना करें तो हमसे पशु पक्षी अच्छे ही हैं इस मामले में। और दूसरी बात भय की जाए तो मनुष्य को हर स्थिति में भय है। स्त्री है तो भय है, पुरुष है तो भय है, गरीब है तो भय है, अमीर है तो भय है, किसी बड़ी पोस्ट पर है तो भी भय है, कोई पोस्ट नहीं है तो भी भय है। हर समय किसी ना किसी चीज का भय लगा ही है। लेकिन ये पशु पक्षी आदि अंधेरा है, उजाला है, सर्वत्र घूम रहे हैं, कोई विशेष भय नहीं इनको। यहां भी हमसे आगे हो गए। और निद्रा की बात करें तो पशु पक्षी आदि इन लोगों का सोना कितना समय से होता है। आप लोग देखते होंगे सुबह एक निश्चित समय रहता है, आपको ची 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 चिड़ियों की आवाज सुनाई पड़ने लगती है, सब जग जाते हैं अपने समय से। लेकिन मनुष्य, उसका कोई समय, किसी से पूछो भाई आप कितने बजे सोते हैं, आपके सोने का कोई नियम है? अजी हम ये नियम वियम के चक्कर में नहीं पड़ते, हम हैं आजाद तबीयत के आदमी। जब मन करता है सो जाते हैं, जब मन करता है उठते हैं। कोई नियम नहीं, ना जी ना, कोई नियम नहीं।
कभी 4 बजे सो गए, रात के 4 बजे। कुछ लोग होते ना रात भर पार्टी कर रहे हैं तो सुबह के 4 बज गए तब सो रहे हैं। कभी 8 ही बजे से सो गए, अरे आज तो थके हुए हैं आज जल्दी सो जाएंगे, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कोई नियम नहीं। जबकि सोने के लिए प्रबंध कितने मिलाते हैं, बढ़िया कमरा होना चाहिए, उसमें बढ़िया बेड होना चाहिए, उसमें गद्दा भी डल्लब का होना चाहिए, बढ़िया तन्ना बिछा हो, सुंदर कमरा हो, सब कुछ बढ़िया हो। हाँ, सब कुछ बढ़िया हो गया लेकिन सोने का नियम वो नहीं है। तो इसमें भी पशु पक्षी हमसे बेहतर ही है। और अगर विषय भोग की बात की जाए तो ये पशु पक्षी आदि वर्ष में एक बार भोग किया करते हैं, लेकिन मनुष्य वो अपनी 5 इंद्रियों के लिए, उसके विषय भोग के लिए तमाम प्रकार के सामान इकट्ठा करता है। कैसे मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर लूं, तो तमाम सामान इकट्ठे कर करके अपनी इंद्रियों को भी बिगाड़ता है, मन को भी बिगाड़ता है, तन को भी बिगाड़ता है, यहां तक कि आत्मा का भी नाश कर लेता है। ये मनुष्य की हालत है। लेकिन फिर भी अगर कोई हमको कुछ कह दे, कोई ऐसा शब्द जो हमें प्रिय ना हो, अरे तुम तो जानवर हो, तो हम कहेंगे अरे तुमको जानवर दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ, सही बात है, आपको हमने जानवर ऐसे ही कह दिया, आप तो जानवर से भी बदतर हैं। क्योंकि हम लोग अपने अहंकार वश माने ना, वो अलग बात है, लेकिन अकेले में जब कमरा बंद करके अपने आप को रीड करें तब समझ में आता है कि वास्तव में हम कहाँ हैं, क्या दशा है, क्या अवस्था है हमारी। पशु पक्षी तो हमसे बहुत सी चीजों में बहुत आगे हैं। अब देखिए, हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखनी ही पड़ती है, जाते हैं इंस्टीट्यूट में, ट्रेनिंग सेंटर्स में, लेकिन पशु पक्षियों को कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। बंदरों को पेड़ पर चढ़ना कौन सिखाता है? स्वयं सीख जाते हैं। ये गाय भैंस आदि को तैरना कौन सिखाता है? सब अपने आप सीख जाते हैं। बकरी को चरना कौन सिखाता है? अपने आप सीख जाते हैं। तो बड़े बड़े कमाल है। हमको अगर एक 4 दीवारी भी खड़ी करनी है तो हमें तमाम लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन ये एक पक्षी, आपने नाम सुना होगा बया, उसका घोंसला देखा जाए तो बड़े बड़े इंजीनियरों की बुद्धि फेल हो जाए कि क्या बुद्धि है उसके पास, क्या घोंसला बनाया है। ऐसा ज्ञान है, किसने सिखाया? एक बड़ा ऑफिसर है, कुत्ते के पीछे भाग रहा है। उससे पूछो, अरे तुमने इतना पढ़ा लिखा, इतने बड़े ऑफिसर बने और तुम एक कुत्ते के पीछे भाग रहे हो? अब वो कहता है क्या करे जी, जो कुत्ते के पास है वो हमारे पास नहीं है। कुत्ता सूंघ के पता लगा लेता है अपराधी कहाँ गया, किस ओर से गया है। ये शक्ति हमारे पास नहीं है, इसलिए कुत्ता आगे आगे भाग रहा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इसी प्रकार गीध की दृष्टि देखिए, कितना दूर तक देख सकता है गीध। हंस के सामने दूध और पानी को मिलाकर के रख दीजिए, उसके पास नीर क्षीर विवेक है, वो दोनों को अलग कर देगा। ऐसी ऐसी विशेषताएं ये सब पशु पक्षियों के पास है। और अगर सौंदर्य की बात करें तो सौंदर्य भी सारा प्रभु ने उन्हीं को दे दिया। क्योंकि अगर आप किसी हमारे पूरे वर्ल्ड में जो ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोई मिस यूनिवर्स, कोई मिस वर्ल्ड है, और उसके एक अंग की भी उपमा देनी हो तो क्या कहा जाता है? इनकी आंखें हिरन के समान हैं, यानी हिरन की आंखें सबसे सुंदर होती हैं। इनकी गर्दन कबूतर के समान है, इनकी कमर शेर के समान है, इनकी वाणी कोयल के समान है, यानी कोयल की तो बहुत मीठी होती है, लेकिन ऐसी उपमाएं दी जाती है ना,
इनकी नासिका तोते के समान है। तो यानी सुंदरता की भी उपमा दे रहे हैं, तो वो भी पशु पक्षियों से तुलना हो रही है। मनुष्य को तो भगवान ने सौंदर्य भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लोग जब सुबह सुबह नहा धो करके और शीशा देखते हैं, तो हर कोई जब अपना चेहरा देखता है तो यही सोचता है मैं भी कितना सुंदर हूं। कोई ये नहीं सोच सकता कि अरे मेरी नाक कैसी है और मेरा चेहरा कैसा है, वो व्यक्ति सुंदर है। नहीं, मैं कितना सुंदर हूं। एक बार एक लड़की जा रही थी, किशोरावस्था की लड़की थी, जा रही है, अचानक से एक देवता प्रकट हुए और उस देवता ने कहा उस लड़की से कि वरदान मांगो। उसने कहा क्या मांगे? तो देवता ने कहा कि हम तुमको सुंदर बना दें। तो उसने एक झापड़ लगाया, तुमको हम कुरूप दिखाई पड़ते हैं। यानी कोई अपने को कुरूप नहीं मानता, सब मानते हैं हमसे ब्यूटीफुल, हमसे हैंडसम कोई नहीं हो सकता। यानी अभी तो हमें भगवान ने सौंदर्य दिया ही नहीं, तब भी हमारे पास इतना अहंकार है। अगर जैसी विशेषताएं ये पशु पक्षियों को दिए, ये सब एक साथ किसी मनुष्य को मिल जाएं, तो फिर क्या हाल हो अहंकार का। तो यानी हर प्रकार से पशु पक्षी हमसे बेहतर ही सिद्ध हो रहे हैं। तो फिर ये जो हमारे शास्त्र मनुष्य शरीर की इतनी महिमा गा रहे हैं, उसका क्या? तो इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में उत्तर दिया भर्तृहरि जी ने, ज्ञानम हि तेषा मधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। यहां भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि ज्ञान, मनुष्य के पास ज्ञान की प्रधान शक्ति है। इसीलिए ये जो शास्त्र वेद महिमा गा रहे हैं मनुष्य शरीर की, ये इसीलिए श्रेष्ठ बता रहे हैं क्योंकि पशु पक्षियों के पास ज्ञान है, लेकिन न्यून मात्रा का है। हित अनहित पशु पक्षी हूँ जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। उनके पास भी ज्ञान है, लेकिन अल्प मात्रा का है, सीमित मात्रा का है, और मनुष्य के पास ज्ञान की प्रधान शक्ति है। इसीलिए इसको श्रेष्ठ बताया गया। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो इस पृथ्वी पर भार स्वरूप है। ये भर्तृहरि जी कह रहे। लेकिन ये उत्तर भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था ना कि देवता भी इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं। तो यदि ज्ञान की प्रधान शक्ति होने से ये मनुष्य शरीर श्रेष्ठ कहलाता है, तो ज्ञान तो हमसे करोड़ों गुना अधिक देवताओं के पास है। अरे भाई, ये सरस्वती बृहस्पति, ये तो ज्ञान की अथॉरिटी है। भला कोई इनका मुकाबला कर सकता है ज्ञान के मामले में? हम लोगों से करोड़ों गुना अधिक ज्ञान। तो जब ये देवता भी मनुष्य शरीर चाह रहे हैं, तो इसका अर्थ तो ये है कि देवताओं के पास जो ज्ञान है और मनुष्य के पास उतना ज्ञान नहीं, तो मनुष्य के पास इससे अधिक कुछ और है। तो ये उत्तर भर्तृहरि जी का पर्याप्त नहीं है कि ज्ञान के कारण मनुष्य श्रेष्ठ है, कुछ और चीज है। अब वो कुछ और चीज क्या है?
तो अगर तुलसीदास जी से पूछा जाए कि तुलसीदास जी आप ही बताइए, ये मनुष्य शरीर को इतना श्रेष्ठ क्यों बताया गया? तो तुलसीदास जी ने उत्तर दिया रामचरितमानस में, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख दैनी। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो, मनुष्य शरीर, इससे नरक बहुत बढ़िया मिलता है। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई? हम यहाँ बैठे हैं मनुष्य शरीर की महिमा सुनने के लिए, और ये कैसा उत्तर है कि इससे बढ़िया नरक मिलता है? हाँ जी, हम नहीं कह रहे, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब महापुरुष हैं और महापुरुष की वाणी तो भगवत वाणी होती है, ऐसे ही तो कुछ नहीं कह गए होंगे कि ऐसे लिख गए गलत सलत। महापुरुष तो गलती नहीं कर सकते ना। तो ये तुलसीदास जी ने जो लिखा कि मनुष्य शरीर से बढ़िया नरक मिलता है, इसका अर्थ ये है कि मनुष्य के पास ये जो ज्ञान की प्रधान शक्ति है, इस शक्ति का सदुपयोग यदि न किया, सदुपयोग किया यानी भगवान ने हमें ज्ञान दिया, विवेक दिया कि इस ज्ञान, इस विवेक से मुझे जानो, मुझसे प्रेम करो, ये संसार असार है, ये तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हारा सगा संबंधी हूं, मुझसे प्रेम करके अपने वास्तविक घर को आओ, ये सदुपयोग करना था। लेकिन कितने लोग हैं जो भगवान की दी हुई शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं? 99% लोग तो दुरुपयोग ही कर रहे हैं, जो संसार को अपना मान रहे हैं, ये स्त्रीपति बाप बेटा आदि को अपना मान रहे हैं। तो इस सब में आसक्ति करने का परिणाम क्या होगा? नरक ही तो मिलेगा। देखिए, किसी भी चीज में जितनी बड़ी शक्ति है, उसका जितना बड़ा सदुपयोग हो सकता है, उतना ही बड़ा दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे आप लोग साइकिल से चल रहे हो और गिर गए तो क्या होगा? छोटी मोटी चोट लगेगी, थोड़ा दवा ववा लगाया, ठीक हो गए, खरोंच लगी थी। कार से चल रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ तो मर भी सकते हैं। और अगर हवाई जहाज से चल रहे हैं और हवाई जहाज क्रैश हो गया तो फिर तो कोई चांस नहीं बचने का। यानी जिसमें जितनी बड़ी शक्ति है, उसका सदुपयोग उस शक्ति का जितना बड़ा हो सकता है, दुरुपयोग भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसलिए देखते हैं ना हम लोग संसार में बड़े बड़े स्कैम होते हैं। ये स्कैम कौन करते हैं? कोई मूर्ख लोग नहीं, ये स्कैम करने वाले सब मास्टरमाइंड होते हैं, जिनकी बुद्धि हम सामान्य लोगों से बड़ी तीव्र होती है, वही तो कर पाएंगे। इसीलिए सालों साल उनके स्कैम पकड़ में भी नहीं आते। तो उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान का दुरुपयोग किया। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि इस मनुष्य शरीर से बढ़िया नरक मिलता है, क्योंकि 99% लोग जो हैं वो भगवान की दी हुई इस ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब बचे 1% लोग। इन 1% लोगों में भी 99% लोग जो हैं वे क्या करते हैं? शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। क्यों? इस आशा से कि जब हम पुण्य कमाएंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो उसके फलस्वरूप हमको स्वर्ग मिलेगा, हम स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद, इस आशा से। लेकिन वेद कहता है कि जो लोग स्वर्ग की आशा से शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वे लोग घोर मूर्ख हैं। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपाः, वेद कह रहा है कि अरे ये जो कर्म धर्म के पुल पर चढ़कर तुम पार होना चाहते हो ना,
ये इतना कमजोर पुल है कि ये टूट जाएगा बीच रास्ते में और गिर पड़ोगे तुम, अथाह भव सागर में डूब जाओगे। फिर कहा वेद ने, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। प्रमूढ़ा, मूढ़ होता है मूर्ख, और प्रमूढ़ा यानी घोर मूर्ख। वेद कह रहा है कि स्वर्ग की इच्छा करने वाले वे लोग घोर मूर्ख होते हैं, सामान्य मूर्ख भी नहीं। अरे वो स्वर्ग में जो बैठे हुए हैं वो अधिपति लोग, वे कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको मनुष्य बना दो। और हम लोग जिन्हें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त है, हम यहाँ बैठ करके पुण्य कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, किसी प्रकार से स्वर्ग चले जाएं। अब इंद्र आदि बनने की तो योग्यता नहीं है, उसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्वर्ग की पब्लिक ही बन जाए। कैसी विडंबना है। हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म के अनुयायी, जब घर में किसी का देहांत होता है और चिट्ठी बांटनी होती है ना, तो उसमें लिखा करते हैं, हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्यों लिख रहे हो ऐसा? ये तो ऐसी बात हो गई वेद के अनुसार कि आप इन राइटिंग दे रहे हैं कि हमारे पूज्य पिताजी घोर मूर्ख थे, वे उनको स्वर्ग मिला। लेकिन आप लिखते हैं क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। तो ये तो और भी बड़ी विडंबना है कि हिंदू धर्म के अनुयायी हम हैं, जहां इतने शास्त्र वेद आदि उपलब्ध हैं, इतना हम लोग सत्संग सुनते हैं, फिर भी हमको ये ज्ञान क्यों नहीं है कि ये स्वर्ग क्या है, क्या होता है, नरक क्या है, नरक में क्या होता है। ये सब हमको जानना चाहिए था, समझना चाहिए था। क्यों नहीं समझा हमने अभी तक? क्यों अभी तक यही इच्छा बनाए बैठे हुए, यही कामना बनाए बैठे हैं हम कि मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए? तो हमें स्वर्ग की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि ये स्वर्ग क्या है? ये स्वर्ग तो वेदव्यास जी ने स्पष्ट लिखा भागवत में, न नरा स्वर्गतिम कांक्षे, स्वर्ग की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए मनुष्य को। स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई, वो बड़े थोड़े समय के लिए मिलता है और उसका अंत बहुत दुखदाई होता है। तो कुछ लोग ये निकल गए स्वर्ग वाले। अब इनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये समझ लिया कि हमें स्वर्ग नहीं जाना, भाई स्वर्ग तो घोर मूर्खों का विषय है, हम तो मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे, मोक्ष चाहते हैं हम। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि ये भी कोई ज्यादा समझदार लोग नहीं है जो मोक्ष की कामना करते हैं। तो असली समझदार सयाने लोग कौन है? अस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। परम सयाने, सबसे अधिक समझदार लोग वे लोग हैं जो मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। और वे क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो, वो भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति का प्रेमानंद चाहते हैं। ये परम सयाने लोग हैं सबसे अधिक। तो ये मनुष्य शरीर जिन जीवों को प्राप्त हो गया, ये सब उन्हीं के लिए बताया गया कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करोगे नरक मिलेगा। अच्छा और बुरा दोनों नहीं करोगे तो मोक्ष मिलेगा, और अच्छा बुरा मोक्ष इन तीनों का त्याग कर दोगे तो फिर क्या मिलेगा? भक्ति का प्रेमानंद, वो असली खजाना। ये सब तो नीचे की चीजें हैं, मूर्खों की चीजें।
हमें तो असली खजाना पाना है। और ये सब असली खजाना किसको मिलता है? ये सब मनुष्य के लिए बताया गया, देवताओं को नहीं मिलता। आप अगर पूछें ये देवता आदि क्या करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर है कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते ना। क्यों? अजी भाई कुछ तो करते होंगे, अच्छा करते होंगे, बुरा करते होंगे ना, कुछ नहीं करते, क्योंकि वहां कुछ करना है ही नहीं। ये देव योनि क्या है? भोग योनि है। जैसे 84 लाख प्रकार की जो जीव जंतु आदि जिनको हम देखते हैं ना, ये सब भोग योनियां हैं, ऐसे ही देव योनि भी भोग योनि है। वहां कुछ करना नहीं, वहां केवल भोगना भोगना होता है। जैसे आप लोग आपने पूरा जीवन कमाया, 10, 20, 50 लाख बैंक में डाल दिया। अब आप घर पे बैठ गए, अब बैठ करके चेक काटते हैं, रुपया आ गया। अब ठाट से बैठकर खा रहे हैं, लेकिन एक दिन जब वो रुपया समाप्त हो गया, अब आप जाएं बैंक, लाइए साहब हमारा रुपया लाइए। अब बैंक वाले कहते हैं कौन सा रुपया? अरे आपके बैंक में 50 लाख डाला था साहब। हाँ तो जी हमारे पास सब हिसाब किताब है, आप 50 लाख निकाल चुके हैं अपना, तो क्या अब कुछ नहीं है? नहीं जी अब कुछ नहीं है, अब हम फटीचर हो गए। हाँ अब आप फटीचर हो गए, अब जाइए यहाँ से। तो ये स्वर्ग जो है ना, देवयोनि, ये कुछ ऐसा ही है। यानी जब हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ और इसमें हमने जो पुण्य कर्म शुभ कर्म किए, तो जितने हमारे पुण्य कर्मों की लिमिट थी उतने दिनों के लिए हमको स्वर्ग भेज दिया गया। अब वो लिमिट हमारे पुण्य कर्मों की 1 दिन की हो, 1 साल की हो, 10 साल की हो, 10,000 साल की हो, जितनी हमारे पुण्यों की लिमिट, उतने दिनों तक हमको स्वर्ग में रखा जाएगा। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते, वेदव्यास जी ने कहा भागवत में। कोई भी जीव तभी तक स्वर्ग में रह सकता है जब तक उसके पुण्य भोग कर समाप्त नहीं हो गए। जैसे बैंक वाला पैसा हमने निकाल के खा लिया, समाप्त, उसके बाद फटीचर। ऐसे ही पुण्य गए, हमने स्वर्ग में भोग लिए, पुण्य समाप्त। अब उसके बाद क्या? ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक गीता। गीता में कह रहे हैं भगवान कि जैसे ही पुण्य भोग कर समाप्त हुए, फिर ऊपर से फेंक दिया जाता है जीव को, वापिस आ जाओ इसे मृत्युलोक में। और यहां तक कहा भगवान ने, आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन। अर्जुन, स्वर्ग की जो अंतिम क्लास है ब्रह्मलोक, 7 प्रकार के स्वर्ग होते हैं ना, तो एक से बढ़कर एक, तो जो अंतिम क्लास है ब्रह्मलोक, वहां भी कोई सदा नहीं रह सकता, वहां से भी लौटना ही पड़ता है, फिर इसे मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसीलिए वेदव्यास जी ने सावधान किया, न नरा स्वर्गतिम कांक्षे। अरे मनुष्यों, स्वर्ग की आकांक्षा मत करो, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई, मिलेगा थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद जब ऊपर से फेंके जाओगे इस मृत्युलोक में, तब बड़ा कष्ट होगा। अरे संसार में ही देखिए, कोई बड़ा धनाढ्य हो, खूब नौकर चाकर है, कोठी बंगला है, गाड़ी है, सब लोग सलाम करते हैं, लेकिन दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, अब कोई नहीं पूछता। तो यानी ऊपर से संसार में ही ऊपर से नीचे आए तो कितना कष्ट होता है। और यहाँ तो स्वर्ग के सुख भोग रहा हो कोई जीव, और स्वर्ग के सुख भोगते भोगते अचानक से जब मृत्युलोक में पटका जाए, तब उस समय कितना कष्ट होगा। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं अंत दुखदाई, अंत बड़ा दुखदाई होता है फिर, इसलिए हमें उस ओर जाना ही नहीं है। तो ये मनुष्य शरीर
इसको जो श्रेष्ठ बताया गया वो मैं आपको बता रही हूं कि देव योनि भी भोग योनि है, वहां भी कर्म नहीं हो सकता। तो ये जो हमारे समस्त शास्त्र वेद कह रहे हैं ना कि मनुष्य शरीर दुर्लभ शरीर है, श्रेष्ठ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है, देवता भी इसे चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि जो हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास कर्म करने का, पुरुषार्थ करने का अधिकार है, वो और किसी भी शरीर को नहीं दिया भगवान ने, देवताओं तक को नहीं दिया। तो केवल हम ऐसे भाग्यवानी लोग हैं कि हम लोगों को पुरुषार्थ का, कर्म करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए जब भगवान का अवतार होता है तो अनेक बार देवताओं को भगवान से उन वार्तालाप करने का, उनके दर्शन करने का अवसर मिलता है, लेकिन फिर भी उस सब वार्तालाप, उस दर्शन का कोई फल नहीं मिलता उनको, वो सब निरर्थक है उनके लिए, क्योंकि वे भोग योनि में हैं। जैसे एक शेर है, वो किसी मनुष्य को खा जाए तो आप सोचेंगे उस शेर को नरक मिलेगा, अरे नहीं, वो तो पहले ही भोग योनि में है, उसे पाप नहीं लगता। ये पाप पुण्य आदि ये सब मनुष्य के लिए, मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसा वैसा फल मिलता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, स्वतंत्र। यही मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी महत्ता है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको प्रारंभ में बताया था ना कि मनुष्य चाहे तो सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को भी अपना दास बना सकता है। ये पुरुषार्थ केवल मनुष्य कर सकता है, अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी शरणागति के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा। और किसी के पास ये अधिकार नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म करने का। समस्त योनियां 84 लाख प्रकार की देव योनि, ये सब भोग योनि है। इसीलिए एक बार दैत्य बलि वे जबरदस्ती जाकर के स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गए, तो शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे वे उन्हें समझा करके लाए कि ऐसे इंद्र नहीं बना जा सकता, ऐसे तुम्हारी ये सीट स्थिर नहीं रहेगी, चलो चल करके 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा यहीं बैठकर करेंगे हम स्वर्ग में। तो शुक्राचार्य जी ने कहा अरे यहाँ ये स्वर्ग में तुम आ गए हो, ये तो भोग योनि हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ अगर कुछ भी करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए चलो फिर से मृत्युलोक में मनुष्य बन करके वहां करना पड़ेगा। तो फिर आए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए भी। तो अंतिम यज्ञ में क्या हुआ आप लोगों को पता ही है, भगवान का वामनावतार हुआ और भगवान ने यज्ञ को भंग करवाया। तो इसलिए देव योनि ये भोग योनि है, इसमें कर्म नहीं किया जा सकता, न भक्ति की जा सकती है। एक बार देवराज इंद्र, उनको ये भीतर से भाव आया कि अरे हम स्वर्ग के सम्राट हैं, हमारे लिए एक बढ़िया महल होना चाहिए। बुलाया विश्वकर्मा को और आज्ञा दी एक बढ़िया महल बनाओ जैसा त्रैलोक्य में न हो। महल बनने लगा। इतने में भगवान एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वहां आए और इंद्र से पूछा भगवान ने ये क्या हो रहा है। तो इंद्र कहते हैं महाराज अपने लिए एक बढ़िया महल बनवा रहा हूं, आखिर मैं स्वर्ग का राजा हूं। तो भगवान ने इंद्र को एक मीलों लंबी चींटियों की लाइन दिखाई। आपने देखा हो ना चींटियां कमिला जो लाइन से चलती हैं सब एक साथ। और पूछा इंद्र से, इंद्र ये देख रहे हो ये क्या है? तो इंद्र ने कहा चींटियां हैं और क्या है। हाँ लेकिन ये जानते हो ये जितनी चींटियां तुम यहां देख रहे हो ना, ये सब की सब इंद्र बन चुकी हैं, उस सीट पर बैठ चुकी हैं जिस पर तुम आज बैठे हो। तो इंद्र को झटका लगा कि अरे इंद्र बनने के बाद भी चींटी बनना पड़ता है, ये तो हमको पता ही नहीं था। हमने तो सोचा एक बार इंद्र बन गए तो सदा को इंद्र हो गए।
तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं होता, इंद्र बनने के बाद भी चींटी बनना पड़ता है। इतने में ही वहां भगवान की प्रेरणा से लोमश मुनि आ गए। लोमश मुनि, उनका ऐसा नियम था कि वो अपने बगल में एक चटाई दबाए रहते थे और हाथ में एक कमंडल लिए रहते थे। तो इंद्र ने देखा, प्रणाम किया, महात्मा जी हैं, और पूछा महाराज आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है? तो लोमश मुनि कहते हैं अरे इंद्र, हमने कोई घर वर नहीं बनवाया, इतनी छोटी सी आयु के लिए क्या घर बनवाना। ये देख, ये कमंडल लिए रहते हैं, जब भूख लगती है भिक्षा मांगते हैं, इसमें जो मिलता है खा लेते हैं, और देख ये बगल में चटाई दबाए रहते हैं, जहां नींद आती है बिछाकर सो जाते हैं, घर का क्या करना है हमको। तो इंद्र ने देखा लोमश मुनि के शरीर की तरफ, तो उनके शरीर में जगह जगह से रोए उखड़े हुए थे उनके। ये हमारे शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं ना, तो जगह जगह से उखड़े हुए थे। तो पूछा इंद्र ने महाराज ये आपके शरीर में जगह जगह से रोए क्यों उखड़े हैं? तो लोमश मुनि कहते हैं अरे इंद्र, वो ऐसा है कि जब एक इंद्र की आयु पूरी हो जाती है तो हमारे शरीर का एक रोया गिर जाता है। तो ये जितने तुम हमारे शरीर से माइनस रोए देख रहे हो, इतने इंद्र हमारे सामने हो चुके। अब तो इंद्र को चक्कर आने लगा, हजारों इंद्रों के बराबर इनकी आयु, और ये कह रहे हैं इतनी छोटी सी आयु के लिए क्या घर बनवाना। तो फिर मैं तो क्षुद्र जीव, मेरी तो हैसियत ही क्या है, और मैं चला हूं अपने लिए महल बनवाने। तो वैराग्य हो गया उनको, और चले गए सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में बैठ गए साधना करने के लिए। अब हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, हम तो अब भगवान की भक्ति करेंगे। तो बृहस्पति जो उनके गुरु थे गए उनको समझाने के लिए, अरे इंद्र अभी तुम भोग योनि में हो, अभी कुछ भी करोगे वो सब निरर्थक होगा। अभी तो तुम्हें जो ड्यूटी दी गई है चल करके वो करो। अब आगे जब कभी मनुष्य का शरीर प्राप्त हो तब ये गलती मत करना कि हम इंद्र बनना चाहते हैं, इंद्र बनने के लिए प्रयास मत करना, तब भक्ति करना, तब तुम्हारी भक्ति सार्थक होगी। अभी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अभी चलो, जो प्रभु ने ड्यूटी दी है उस ड्यूटी को निभाओ अभी चल करके। तो लौटा करके ले आए। यानी देखिए वो चाह भी रहे हैं इंद्र कि अब भक्ति कर लें, समझ आ गया, वैराग्य हो गया, लेकिन चूंकि भोग योनि में है तो भक्ति कर नहीं सकते चाह कर भी। तो ये मनुष्य शरीर में ही ये विशेषता है, ये योग्यता मनुष्य को ही भगवान ने दी है कि हम भक्ति कर सकते हैं। उस भक्ति से, उस प्रेम के बल से भगवान को अपना बना सकते हैं, अपना दास बना सकते हैं। ये मनुष्य शरीर की महत्ता है। इसीलिए शास्त्रों वेदों ने इतनी महिमा गाई है कि सबसे दुर्लभ ये शरीर है। तो अब आप लोगों को भी ये ज्ञान तो हो ही गया कि मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ शरीर है। करोड़ों जन्मों में अन्य हीन योनियों में भटकने के पश्चात इसकी प्राप्ति होती है, जब कभी भगवान करुणा करके दिया करते हैं, ऐसे नहीं मिलता सहज में। इसलिए इस शरीर का दुर्लभत्व हम जान लें, समझ लें और बुद्धि में बैठा लें। किसी शरीर से भक्ति हो सकती है, ये शरीर छिन गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए समझ करके भक्ति करना प्रारंभ करें, क्योंकि ये शरीर सर्वश्रेष्ठ है, देव दुर्लभ है, लेकिन एक कमी है इसमें, वो ये कि क्षण भंगुर है, किस समय छिन जाएगा ये किसी को नहीं पता। इसीलिए शास्त्रों ने कहा जल्दी से जल्दी भक्ति करो। अब ये जीवन की क्षण भंगुरता क्या है, अब इस पर और डिटेल में विचार करेंगे, वो आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अभी थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे, पश्चात आरती होगी।
और कल भी आप लोग ऐसे ही समय से यहाँ पर पधारेंगे ताकि समय से कार्यक्रम प्रारंभ हो सके और हम आपको फिर समय पर ही छोड़ भी सकें। और हाँ, आप लोगों का धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा कि हमारे श्रोता जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, इतना ध्यानपूर्वक सबने सुना, तो हमें भी बोलने में ये तसल्ली हो रही है कि हाँ, हम जो बोल रहे हैं हमारी सारी बात आप लोग समझ रहे हो। और समझते समझते इस आध्यात्मिक यात्रा में जब आगे बढ़ेंगे तो आप लोग आत्मसात भी करेंगे और फिर आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति भी अवश्य होगी। ऐसी तसल्ली थोड़ी मुझे आज हुई है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब जैसे आप लोगों ने श्रवण किया प्रवचन का, ऐसे ही प्रेम से ताली बजाकर संकीर्तन भी करना है। बोलिए राधा रानी की, ओ आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे, ओ आजा आजा राधे आके ना जा मेरी आजा मेरी राधे, 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 ओ आजा आजा। सभी लोग पूरा दोनों हाथ उठा करके और जोश के साथ राधे कहेंगे। आजा आजा राधे, आजा आजा राधे, अरे आजा 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 राधे आके ना जा मेरी राधे, आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे, ओ आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे, आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे, पूर्व में ही रहा जा बाहर 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 राधे, आजा 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 आजा, अरे आजा 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 राधे आके ना जा मेरी राधे, आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे, गाऊं राधे ध्याऊं राधे पाऊं रति राधे, गाऊं राधे ध्याऊं राधे गाऊं राधे ध्याऊं राधे पाऊं रति राधे, राधे ध्याऊं राधे पाऊं रति राधे, नाचूं गाऊं कहीं कहीं राधे राधे राधे, नाचूं गाऊं रोऊं नित कहीं कहीं राधे, नाचूं गाऊं रोऊं नित कहीं कहीं राधे, नाचूं गाऊं रोऊं नित कहीं कहीं राधे, ओ आजा 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 आजा, अरे आजा 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 राधे आके ना जा मेरी राधे,
बोले राधे। बलि जाऊं जो भी बोले राधे। आपे बलि बलि जाऊं जो भी बोले राधे। आपे बलि जाऊं जो भी बोले राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ आजा 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 ओ आजा 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 राधे आके ना जा मेरी राधे। ओ आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे। मन से मैं हारा मन ले ले मेरी राधे। मन से मैं हारा मन ले ले मेरी राधे। हमको सारा दुख मन से ही है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर गा रहे हैं कि मन से मैं हारा। प्रभु मन से ही तो मैं हार गया, हे मेरी राधा रानी, इसलिए इस मन को ही ले लीजिए। मन से मैं हारा मन ले ले मेरी राधे। मन से मैं हारा मन ले ले मेरी राधे। राधे 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 ओ आजा 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 अरे आजा 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 राधे आके आजा मेरी राधे। ओ आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे। ओ आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे। रोता रहूं तब दर्शन हित राधे। रोता रहूं तब दर्शन हित राधे। ओ आजा मेरी राधे आजा मेरी राधे। ओ आजा 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 अरे आजा 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 राधे आके आजा मेरी राधे। ओ आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे। अपनी बनाना बना मेरी बनू राधे।
तोरे कृपालु क्यों कठोर बने राधे। ओ आजा आजा राधे, आजा आजा राधे। ओ आजा आजा राधे, आजा आजा राधे। ओ आजा मेरी राधे, आजा मेरी राधे। आजा मेरी राधे, आजा मेरी राधे। ओ आजा आजा राधे, आजा आजा, राधे, अरे आजा आजा, आजा आजा राधे, आजा मेरी राधे। आजा आजा राधे, आजा मेरी राधे। ओ 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 आजा मेरी राधे, आजा मेरी राधे। आजा मेरी राधे, आजा मेरी राधे। ओ आजा मेरी राधे, आजा मेरी राधे। आजा मेरी राधे, आजा मेरी राधे। ओ आजा आजा, राधे, आजा आजा, राधे, अरे आजा आजा, आजा आजा राधे, अकेला जा मेरी राधे। आजा आजा राधे, आजा मेरी राधे। ओ आजा आजा राधे, अकेला जा मेरी राधे। ओ आजा आजा राधे, आजा मेरी राधे। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। सभी लोग गाइए। राधे राधे राधे। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 आ राधे राधे। राधे ओ राधे 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 आ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 आ राधे राधे राधे। ओ राधे राधे आ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे राधे